आज बहुत ही चर्चित टॉपिक में बात करेंगे कि लगातार अमेरिका भारत के ऊपर टैरिफ लगाते जा रहा है। अमेरिका नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनल बात है यहाँ पे, क्योंकि उनका ईगो हर्ट हुआ। ईगो कैसे हर्ट हुआ? जब उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हो रहा था उसका जो सीज फायर था वो मैंने करवाया था, तो भारत ने हर बार कहा नहीं आप झूठ बोल रहे हो, सीज फायर तुमने नहीं करवाया था, बल्कि पाकिस्तान से फोन आया था और उसके बाद में बातचीत हमारी आपस में हुई कि हम सीज फायर घोषित कर देंगे। और इंडिया को इन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया। 25% टैरिफ लगाया था भारतीय सामानों पर जो अमेरिका में बिक रहे हैं, यानी जो सामान भारत का 100 रुपए का था वो 125 रुपए का इन्होंने बढ़ाकर कर दिया था। अब सोचो कि भारत का सामान है जो 100 रुपए का था 125 का बिक रहा है, वहां की जनता कोई सेम सामान 105 या 110 रुपए में पा रही है तो वो खरीदेगी। तो भारतीय सामानों को कोई क्यों खरीदेगा? इस वजह से जो भारत का ओवरऑल सेलिंग है अमेरिका में वो कम हो जाएगा। और अगर भारत 75 रुपए में ये बेचना शुरू कर देता है कि 25% टैरिफ लगा के 100 रुपए का हो जाएगा, तो भारतीय कंपनियों का नुकसान होगा। अब वो 25% से बढ़ा के 50% कर दिया है, हो सकता है 100% भी कर दें, क्योंकि इनका ईगो हर्ट हुआ है, कुछ भी करने के लिए तैयार है। लगातार आरोप भारत के ऊपर लगा रहे हैं कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और उस तेल के पैसे से रूस हथियार अपने सुसज्जित कर रहा है और यूक्रेन के खिलाफ उपयोग कर रहा है, यूक्रेनी लोगों को मार रहा है। अब बात इसमें समझने वाली यह है कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ ये नहीं कह रहे कि भारत तेल खरीद रहा है, कह रहे हैं भारत तेल खरीद रहा है तो अलग बात है, खरीद के रिफाइन कर रहा है और दूसरे मार्केट में बेच रहा है और हैवी मुनाफा कमा रहा है। देखो जब शुरू में भारत ने रूस से ऑयल खरीदना शुरू किया था तो यही अमेरिका है जो कह रहा था बहुत अच्छा, क्योंकि नेचुरली जहां से इंडिया ऑयल हमेशा से खरीदता था गल्फ कंट्रीज से, उन लोगों का रूट डाइवर्ट हो गया था यूरोप के साइड, क्योंकि इंडिया लगातार गल्फ कंट्रीज से ऑयल खरीदता था। अब इन्होंने ईरान के ऊपर तो प्रतिबंध ही लगा रखा है, बाकी गल्फ कंट्रीज से इंडिया ऑयल खरीदता था, उन लोगों ने बेचना शुरू कर दिया। यूरोप को ज्यादा पैसे कमा रहे थे तो इंडिया को कहीं से तो ऑयल चाहिए था। 140 करोड़ जनता के एनर्जी नीड को पूरा करने के लिए हमें ह्यूमंगस ऑयल चाहिए। दुनिया भर में हम तीसरे नंबर पे आते हैं ऑयल खरीदने के मामले पे। तो भारत ने कहा हम रूस से खरीदते हैं, अमेरिका ने कहा बहुत अच्छा है, अगर आप रूस से तेल खरीदोगे और जो गल्फ कंट्रीज हैं ये यूरोप को बेचेंगे तो जो ऑयल का ओवरऑल प्राइस है वो कम रहेगा। नहीं तो अगर आप भी गल्फ कंट्रीज के पास पहुंच जाओगे, यूरोप भी गल्फ कंट्रीज के पास पहुंच जाएगा जो खाड़ी देश है, तो ये लोग भाव खाने लगेंगे, बहुत ज्यादा महंगा कर देंगे, मतलब $150 प्रति बैरल भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उस टाइम पे अप्रिशिएट किया था अमेरिका ने, लेकिन अब जो कि डोनाल्ड ट्रंप का ईगो हर्ट हो गया तो कह रहे नहीं इंडिया बहुत गलत कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से भारत के सामानों पे 50% टैरिफ लगा दिया, यानी जो भारत का सामान अमेरिका में 100 रुपए का था वो 150 रुपए का हो गया। तो अमेरिकन जनता क्यों खरीदेगी भारतीय सामानों को? अब भारत क्या कर रहा है? भारत ने संकेत दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका के सामानों पर भी हम टैरिफ लगा देंगे, लेकिन अभी भारत संयम बरत रहा है। और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस की यात्रा पे गए हैं और पीएम मोदी हो सकता है कि इसी महीने चीन की यात्रा करें। यहाँ पे भारत अपनी कूटनीतिक रणनीति को मजबूत कर रहा है। डोभाल रूस में तेल खरीद और रक्षा सहयोग पर बात कर रहे हैं, जबकि मोदी चीन की यात्रा से भारत चीन तनाव को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। इससे क्या होगा? भारत, चीन और रूस एक साथ आ जाएंगे। मिला के जितना भी एफर्ट डाल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, बेसिकली ये तीनों देश एक साथ आ जाएंगे। ब्राजील के लीडर ने जानते हो क्या कहा है? कहा कि मैं कॉल ट्रंप को नहीं करूंगा, कॉल करना होगा तो मैं मोदी को करूंगा, शी जिनपिंग को करूंगा। मैं ट्रंप को कॉल क्यों करूं? क्योंकि ब्राजील के ऊपर भी 50% इन्होंने टैरिफ लगाया हुआ है। तो अमेरिका बेसिकली सारे देशों को अपना दुश्मन बना रहा है और जो खासतौर से ब्रिक्स के देश हैं उनको दुश्मन बना रहा है, जिसमें ब्राजील, इंडिया, चाइना, रूस ये सारे देश आते हैं, साउथ अफ्रीका, इन लोगों को अपना दुश्मन बना रहा है। भारत दूसरा काम क्या कर रहा है? भारत मेक इन इंडिया के तहत घरेलू उत्पाद को बढ़ावा दे सकता है। इसमें अमेरिकी बाजार पर निर्भरता कम होगी। उदाहरण के लिए टेक्सटाइल, जेम्स और ज्वेलरी जैसे क्षेत्र में भारत नए बाजार की तलाश कर रहा है। वैकल्पिक बाजार भारत के पास है, अपने निर्यात यूरोप, मिडिल ईस्ट और दक्षिण पूर्व एशिया की ओर डाइवर्ट कर सकता है। हालांकि ये बाजार अमेरिका की जगह तुरंत नहीं ले सकते, लेकिन लंबे समय में मददगार होंगे। कूटनीति में भारत रूस और चीन जैसे ब्रिक्स देशों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर सकता है। डोभाल रूस की यात्रा और मोदी की संभावित चीन यात्रा इस दिशा में एक कदम है। दूसरी बात, भारत जवाबी टैरिफ भी लगा सकता है। अगर जरूरत पड़ी तो भारत अमेरिकी उत्पादों पर शराब कर और कृषि उत्पादों पर टैरिफ बढ़ा सकता है, लेकिन भारत अभी इससे बच रहा है। भारत रूस से तेल खरीदना जारी रख सकता है क्योंकि यह सस्ता है और भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए जरूरी है। अब रूस से तेल खरीदना क्यों जरूरी है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यही तो कह रहे हैं रूस से तेल मत खरीदो, हम टैरिफ नहीं लगाएंगे, आप रूस से तेल खरीदोगे तो हम टैरिफ लगा देंगे। देखो रूस भारत को भारी छूट देता है जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और 140 अरब की आबादी के लिए तेल की मांग बहुत ज्यादा है। रूस 35% से ज्यादा तेल की आपूर्ति करता है, जिसे तुरंत दूसरा देश रिप्लेस नहीं कर सकता। भारत का कहना है कि अगर हम रूस से लगातार तेल खरीदते हैं तो इससे वैश्विक तेल की जो कीमत है वो कम रहती है, क्योंकि भारत भी खाड़ी देशों के पास पहुंच जाए, यूरोप भी खाड़ी देशों के पास पहुंच जाए, पूरी दुनिया अगर गल्फ कंट्रीज के पास पहुंच जाएगी तो लोग भाव खाना शुरू कर देंगे और मन मर्जी का रेट लगाएंगे, $150 प्रति बैरल बेचेंगे, फिर जनता को 200 रुपए लीटर तेल मिलेगा। इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट के ऊपर दबाव भी बढ़ेगा। वैसे भी भारत और रूस के बीच दशकों पुराना रक्षा और ऊर्जा सहयोग है, जिसे भारत आसानी से नहीं छोड़ सकता ट्रंप के धमकियों से। ट्रंप का 50% टैरिफ भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन भारत के पास इसका जवाब देने की क्षमता है। आत्मनिर्भरता, कूटनीति और वैकल्पिक बाजारों पर ध्यान देकर भारत इस संकट से उबर सकता है। रूस से तेल खरीदना भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है और भारत इसे जारी रख सकता है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। बाय पार्टीशियन सपोर्ट है इंडियन गवर्नमेंट को कि किसी भी तरह से ट्रंप के इस धमकी में नहीं आना है, इनके दबाव में नहीं आना है। अगर भारत अपने जरूरतों का 70 से 80% तेल सिर्फ रूस से खरीदना शुरू कर दे तो एक साल में लगभग 15 से 20 अरब डॉलर बचा लेगा, और जो नुकसान होगा अमेरिका के टैरिफ लगाने से वो लगभग में 10 से 12 अरब डॉलर होने वाला है। तो भारत अगर चाह ले एक बार कि सारा तेल हम रूस से ही खरीदेंगे क्योंकि उसी की
वजह से हमारे सामानों पे टैरिफ लगा है, तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब आप लोग कहोगे कि 18 से 20 अरब डॉलर कैसे बच जाएगा। 2022-23 में भारत ने 25 अरब डॉलर बचा लिया था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 18-20 अरब डॉलर तो कुछ भी नहीं है, 25 अरब डॉलर तक भारत ऑलरेडी बचा चुका है ये फाइनेंशियल ईयर में। इस साल भी भारत लगभग में 9 अरब डॉलर बचाएगा। अब इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि लगाने दो ट्रम्प को टैरिफ, ये 50% लगाएं, 100% लगा दें, ये इंडिया का सामान खरीदे ही ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया लगभग में 25 अरब डॉलर रूस से तेल खरीद कर बचा लेगा और दूसरे देशों के साथ हम अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकते हैं। ऑलरेडी ब्रिटेन के साथ में हो ही चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको कूदने दो जितना कूद रहे हैं।